दोस्तों आज हम मौजूद है शिक्षा नगरी कोटा में, और कोटा में आज हम तमाम विद्यार्थियों से जिस प्रकार राजस्थान की भर्तियों में जो अफलातून तरीके से जो परिवर्तन हो रहे हैं, कभी भर्तियाँ, कल ही पटवारी की डेट स्थगित हुई है और जयन जो इंजीनियरिंग का पेपर था वो रद्द कर दिया गया है। तो विद्यार्थियों की कई सारी परेशानियां हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आज हम उपस्थित हैं शिक्षा लाइब्रेरी में, जहां पर हम विद्यार्थियों से उनके विचार जानते हैं, भर्तियों में क्या जो आगे परिवर्तन हुए उनके बारे में जानते हैं। तो हमारे साथ आज बहुत सारे विद्यार्थी मौजूद हैं। इनमें से एक विद्यार्थी हमारे बीच आइए, बैठिए आप। सबसे पहले तो कवि चौपाल न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अजीम शाह है। मैं शिक्षा लाइब्रेरी में 6-7 महीने से पढ़ रहा हूँ। पहले मैंने कांस्टेबल की तैयारी की है, उसके बाद कांस्टेबल के बाद अभी पटवारी ही करने लग गए, पर सरकार कुछ वैकेंसियाँ तो निकाल नहीं रही। उसके बाद वैकेंसियाँ तो निकाल नहीं रही और उसके रद्द और कर रही है। तो पटवारी की तैयारी इतनी करी, आप भी सब जानते हो, 6-7 महीने से हम यहाँ है, फिर भी पटवारी की परीक्षा रद्द कर दी। हम इतना मतलब घर वालों को बोल रहे हैं कि मतलब हम गांव अभी नहीं आ रहे, और फिर घर वालों की वजह से हम यहाँ मतलब पढ़ रहे हैं, बाहर खर्चा मंगाना पड़ता है ये वगैरह, फिर वापस इन्होंने रद्द कर ली। अब विद्यार्थी करे तो करे क्या। तो कहीं ना कहीं आपने देखा जिस प्रकार की इनकी पीड़ा थी कि विद्यार्थी मानसिक शोषण के अलावा उनका आर्थिक शोषण भी हो रहा है। जिस प्रकार विद्यार्थी गाँव से पैसे मंगाते हैं, कोटा में पढ़ते हैं, इस प्रकार की कई समस्याएं यहाँ पर आ रही है। हमारे साथ और भी विद्यार्थी यहाँ पर मौजूद हैं, कई सारे विद्यार्थी, हम एक एक करके उनसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप हमसे बात करना चाहेंगे? आइए बैठिए। आपका चौपाल न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो चौपाल न्यूज़ पर अपना नाम बताइए। माज खान। माज खान, तो माज जी हमें ये बताइए कि आप यहाँ पर तैयारी करने आते हैं, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं रीट की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, रीट। तो रीट की भर्ती, कभी तो उसकी डेट आती है, कभी उसकी विज्ञप्ति आती है, कई प्रकार की रीट में जो अनेक प्रकार की जो चल रही है प्रक्रियाएं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो कि जैसे सरकार बच्चों को एक तरीके से बेवकूफ़ बना रही है, क्योंकि 3 बार अभी तक रीट की सिर्फ डेट आई है और विज्ञप्ति आने का कोई नाम नहीं है। बस सरकार की तरफ से सिर्फ गाइडलाइन आती है कि जब सिर्फ कि इतनी तारीख को एग्ज़ाम होगा, इतनी तारीख को एग्ज़ाम होता है। इससे स्टूडेंट्स यानी कि हमारा जो दिमाग है पूरी तरीके से डाइवर्ट हो जाता है कि करे तो क्या करे अब, और फिर लास्ट में आते आते वापस वही कि बस जैसे कोई एग्ज़ाम ही नहीं होता है और डायरेक्ट उसको मतलब पोस्टपोन कर दिया जाता है आगे के लिए। तो इसको देखते हुए यानी कि हमारा पूरी तरीके से माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, और जो अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी यानी कि पूरी तरीके से यानी कि वापस लेवल भी गिर जाता है और स्टडी का भी पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। अच्छा, तो कितने समय से आप लगे हुए हैं इस तैयारी को करने में? सर इसको हम कम से भी कम यानी कि जैसे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो यानी कि 6-7 महीने तो गवर्नमेंट को यानी कि इसको देते हो गए, लेकिन हम इसमें यानी कि कम से कम 1 साल हमें कंप्लीट हो गया और बिल्कुल 1 साल से ऊपर हो चुका है। तो ये हमारे माज खान, हमारे साथ माज खान थे, उनके विचार हैं। तो दोस्तों हमारे साथ कुछ और विद्यार्थी मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आपका, सबसे पहले तो आपका नाम बताएं। सुदेश नागर। सुदेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप सबसे पहले ये बताएं कि तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं? हम रीट की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो रीट की तैयारी कर रहे हैं। तो रीट में जो ये तारीखों का, जैसे कि तारीख आ गई है, विज्ञप्ति नहीं आई है, आप अपने क्या विचार प्रस्तुत करना चाहेंगे? यही विचार है कि जैसे कल सुनने को मिला कि जब पटवारी की विज्ञप्ति के साथ उसकी डेट घोषित हो गई थी, फिर भी उसका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। तो हमें भी ये लग रहा है कि पिछली 3 बार रीट की डेट आ गई है, फिर भी अभी तक विश्वास नहीं है कि हमारी रीट फिक्स 25 को ही होगी। फिर भी लगातार तैयारी तो जो चली रही है, हम शिक्षा मंत्री जी से यही कर चाहते हैं कि न्यू ईयर पे हमें ये तोहफा दे कि विज्ञप्ति मिले इसे हमें रीट तो की। कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है। हमारे बीच एक और विद्यार्थी हैं, अपना नाम चौपाल स्टूडियो पर सबसे सुरेश नागर है सर। सुरेश नागर। सुरेश जी हमारे बीच हैं। आप किस चीज़ के विद्यार्थी हैं? सर मैं पटवारी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि कल तक पटवारी डिसाइड थी और अचानक से पटवारी में जो ये स्थगन का प्रोग्राम बना, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जल्द से जल्द पटवारी की परीक्षा कराए और बच्चों के असमंजस की दूर करे उसको। और तो देखा आपने, कोटा में विद्यार्थी बहुत पीड़ित हैं, और क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों? सर हम तो ये कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, कोचिंग है, इनको ओपन करे। बच्चों को बहुत खेद होता है, पढ़ने को टाइम नहीं मिलता, मतलब हर एक चीज़ का नहीं होता सर।
तो दोस्तों, कोरोना के इस दौर में हम आ पहुँचे हैं शिक्षा नगरी में शिक्षा लाइब्रेरी में। तो दोस्तों, शिक्षा लाइब्रेरी में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं अपनी तैयारी को अंतिम और मूर्त रूप दे रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षा लाइब्रेरी के इंचार्ज श्री रोहित जी। रोहित जी, यहाँ पर किस प्रकार के बच्चे अपनी तैयारियां करने के लिए आपकी शिक्षा लाइब्रेरी में आते हैं? यहाँ विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए सभी स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे, जो अपनी यहाँ पे सभी बच्चों के लिए सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उनको मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, ताकि बच्चे यहाँ पे कोरोना काल में पढ़ सकें और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रख सकें। अच्छा, तो उनके लिए तमाम प्रकार की कोरोना गाइडलाइन की सुविधाएं आपने भी कर रखी है और राज्य सरकार की जैसे की गाइडलाइन है वो खुद भी अपनी तैयारियां करके आते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ रोहित जी, जिन्होंने बताया कि कोटा में किस प्रकार विद्यार्थी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। जहां पर पूरा देश रुका हुआ है, वहां पर विद्यार्थी अपनी तैयारियों को लाइब्रेरी में रहकर जारी रखे हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। तो ये थे दोस्तों शिक्षा नगरी कोटा के छात्र जो इस तैयारी करते हुए सीजन में असमंजस की स्थिति में है। मेरा सरकार से भी अनुरोध है कि वो इस असमंजसता की स्थिति को दूर करें और ये जो परेशानियां आ रही है, खामियां आ रही है, इनको दूर करें और उचित कार्रवाई करें। आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कवि चौपाल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।